ये लड़की वहां सामने आ गई, सिर्फ मेरे हाथ में खंजर देखकर शोर मचाने लगी। सच्चाई ये है। ये सब झूठ हो रहा है। बेटी तुलसी, ये लड़की और ये लाश सब बेकार है। इसमें सच्चाई क्या है बेटी? बोलो बेटी, बोलो बोलो बेटी। तुम मत बोलो, घबराओ नहीं, तुम महाराज के समक्ष हो। बोलो, तुम्हें इंसाफ मैं दिलवाऊंगा। बोलो, घबराइए नहीं बेटी। ये झूठ बोल रहा है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा इसे। खून मेरे पिता का इसी ने किया। छोड़ना इसको मगर न हर हाल में मार करके पिता के सहारा किया। राजन, मैं जिस वक्त पहुंची, ये मेरे पिताजी के सीने से खंजर निकाल रहा था और इसके सिवा कोई वहां पे था नहीं, तो मेरे पिताजी का खून करेगा कौन? मेरे पिताजी का खूनी को कोई और नहीं, मेरे पिताजी का खूनी यही है। मुझे इंसाफ चाहिए राजन। जिस प्रकार से मेरे पिताजी तड़प तड़प के मरे, उसी तरह मैं इसे तड़पता हुआ देखना चाहती हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए। सेनापति शेर सिंह, मैंने तुझे भेजा था अपने बेटे को और बाबा को लाने के लिए, या कि बाबा का खून करने के लिए मैंने नहीं कहा था। अरे बाबा का खून करने के पहले एक बार सोच तो लिया होता। तूने संत महाशय का खून कर दिया, महाराज खौफ नहीं खाया। नहीं हुजूर, नहीं, बाबा का खून नहीं किया। क्या ये बाबा की लाश तेरे सामने पड़ी है और बाबा की बेटी गवाह बनकर के तेरे सामने कह रही है? क्या ये सब झूठ है? महाराज, सिर्फ भगवान के सिवा मेरे पास न तो कोई गवाह है न सबूत है। इसे मजबूर। महाराज ये बाबा को लाने के लिए गया था, है? और बाबा ने जब यहाँ आने से इनकार कर दिया होगा तो महाराज इसने अपने इस जुनून को दिखाया, इस वर्दी की ताकत तो दिखाकर बाबा का खून कर दिया। हाँ भीम सिंह, ऐसे करते रहोगे तो बाबा भाग जाएंगे। तूने जो कुछ भी किया है तुझे उसकी सजा मिलेगी। तो क्यों रे बचात पाजी कमीने, बता किसने खून बाबा का तूने किया? मेरे कानून से कांपता हर बसर, कांप तूने हमारा न खाया जरा। तूने जो कुछ भी किया है तुझे उसकी सजा मिलेगी। सिपाही, जाओ उसे ले जा करके कैद खाने में डाल दो और आज के 10वें दिन हम इसे फांसी के तख्ते से झूला दूंगा। महाराज, मैं चीख चीख कर कहूंगा कि मैं निर्दोष हूं। ये झूठ बोल रही है। ये नहीं, झूठ बोल रही है महाराज। भीम सिंह, मैंने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि ये शेर सिंह बाबा का नामो निशान मिटा देगा, लेकिन इसने जो कुछ भी किया है इससे उसकी सजा मिलेगी। सजा मिलना चाहिए राजा। बेटी, नहीं से जरा और बाबाओं का खून होता रहेगा।
तुम परेशान मत हो। बेटी, तुम अपने पिताजी की लाश को ले जाओ और इनका अंतिम संस्कार करो। और आज के 10वें दिन हम इसे फांसी के तख्ते से झूला देंगे और फांसी देने के पहले हम बेटी तुम्हें बुलवा लेंगे। तुम्हारी नजरों के सामने हम इसे मौत के घाट उतार दूंगा। भीमा सिंह महाराज, देखिए बेटी तुलसी अनाथ हो चुकी है। हाँ महाराज, इसका सहारा देने वाला कोई नहीं है। बेटी तुलसी, तुम हमारे बेटी के समान हो। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत अगर पड़ती है तो तुम हमारे पास आना। तुम्हारी हर ख्वाहिश से मैं पूरा करूंगा। महाराज आप फिक्र मत कीजिए, तुलसी का मैं बराबर ख्याल रखूंगा, कभी कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। हाँ, और तुलसी की मदद करो। हाँ, महाराज। इनके पिताजी की लाश को ले जाकर के तुम लोग अंतिम संस्कार करवा दो। ठीक है राजन। बेचारी का कौन है इस दुनिया में। बेटी घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सिपाही, महाराज को ले जाओ, आराम कक्ष में छोड़ दो। तुलसी, सिपाही इधर आओ। घबराओ नहीं, तुम घबराओ नहीं। तुम्हारा दुख दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। कहाँ बर्दाश्त हो? घबराओ नहीं, लेकिन हम तुम्हारा बराबर ख्याल रखेंगे। मन से दुआर के दुख तो तुम देखो सगर में हैरान बोलिए कहाँ देख पाई। सिपाही, ये बेचारी अनाथ हो गई है, आओ इसलिए इसकी रक्षा सुरक्षा करना मेरा धर्म है। नारी निकेतन के अध्यक्ष तुहिन तो है। सिपाही, हाँ, इन्हीं कोई कष्ट नहीं होने दूंगा मैं। नहीं होगा। इसे बाबा जी की लाश को ले चलो, इनका अंतिम संस्कार करवाओ। बताओ भैया। चलो उठाओ। सिपाही, अभी काफी दूर चलना हमें तो है, तब अपने मंजिल के करीब पहुंचेंगे। क्यों नहीं भैया? आज चलो, क्योंकि हमें बहुत चिंता है अपने पिताजी की। हाँ, हो आज मौसम हो बड़ा बेईमान है आज मौसम। आने वाला कोई एक तूफान है, कोई तूफान है आज मौसम। काली काली घटा ढल रही है, ठंडी आहे हवा भर रही है। काली काली घटा ढल रही है, ठंडी आहे हवा भर रही है। सबको क्या क्या गुमाह हो रहा है, हर कली हम पे साथ कर रही है। फूलों का रंग भी कितना बदगुमानी भी है
आज मौसम ओ बड़ा बेईमान है आज मौसम। क्या बताऊं, मेरे पिताजी मेरा पैरा सीमा पर लगा देते हैं और कहते हैं कि जाओ बेटी सीमा की रक्षा करो। मेरी उम्र के बारे में नहीं सोचते हैं कि मेरी बेटी दिन पर दिन सयानी होती जा रही है। कोई बात नहीं, पहरा दूंगी, कोई आएगा तो काट के रख दूंगी। वो चिट्ठिया खबर ना दहला जाके परदेसवा में, चिट्ठिया खबर ना दहला जाके परदेसवा में, कवने सवती पेल भाग राजा जी, कवने सवती पेल भाग राजा जी, तोहरे ही याद में तड़पेल रात दिन, तोहरे ही याद में तड़पेल रात दिन, पगली के अपने भुला गइल राजा जी, कवनी सवती पेल भाग गइल राजा जी। पिया नीर मोहिया तू बड़ा दुख दिहाला, चढ़ल जवानिया में सूद नहीं हाला, बड़ा दुख दिहाला, चढ़ल जवानिया में सूद नहीं हाला, तोहरे ही याद में तड़पेल रात दिन, तोहरे ही याद में तड़पेल रात दिन, हमरा के बिराहिन बना गइल राजा जी, कवने सवती पेल भाग गइल राजा जी। अखिया के कजराई टिकुली गजरवा, सुन सुन लागे मोरा सोरो ओ सिंगारवा, अखिया के कजराई टिकुली गजरवा, सुन सुन लागे मोरा सोरो ओ सिंगारवा, तोहरे ही याद में तड़पेल रात दिन, तोहरे ही याद में तड़पेल रात दिन, हमरा के बिराहिन बना गइल राजा जी, कवने हरामखोर, तुमका देखे न हमार हड्डी बरस है। साले तूने जिनकी पूजा की जाती है, जिनका सम्मान किया जाता है, उसी का खून कर दिया। बाबा का है? लोग बाबा की पूजा करते हैं, बाबा का सम्मान करते हैं, और तू हरामखोर एक बाबा भगवान के भक्त का खून कर दिया। हा? देखा था? जैसे कुछ जानता ही नहीं।
साले तेरी पंडी फुड्डी मारू जैसे समधियाने मार के बैठे मारा साले जिंदगी नाश हो जाएगी। हरामखोर बाबा को मारकर बाबा के बेटी के सहारे को छीन लिया है? तुझे ऐसा करना चाहिए था। कौन देगा? वक्त का हर से गुलाम होता है जिसकी औकात मेरे पैर के जूतों के बराबर नहीं। आज वो मेरे सामने खड़ा होकर सिरों ऐसी दहाड़ लगा रहा है। ये वक्त की बात है। तोहरे बराबर तोहरे पैर के जूतों बराबर हमारी औकात नहीं है, मानता हूं, लेकिन तुमसे अच्छा हूं। हमारा जमीन है, इंसानियत है, तुम्हारे अंदर कोई इंसानियत नहीं है। बाबा का खून कर दिया, बाबा के पास वो तो ईश्वर जानता है कि सच्चाई क्या है। लेकिन यहाँ ईश्वर की गवाह हमका सबका बैलान समझा था। हमारे सामने बाबा के सीने से शमशीर निकाला, बाबा की बेटी गवाही दिया, और हम लोग भूत हैं। खाली पूरे गांव में तू ही सही है। तुमको वो मार मारूंगा ना कि आज के बाद कोई भी इंसान बाबा का खून करने से पहले एक बार हमको याद करेगा। क्योंकि अगर इसी तरह बाबा का खून होता रहेगा तो एक दिन हमारे देश से बाबा सब भाग जाएंगे। घबराओ नहीं। तुम इसको देखो, और मैं जा रहा हूं अपने सरकारी सोटा में तेल लगाने। तेल लगाए के अगर एक मारब जौन मारब कि कभी मरवाया नहीं होगा। और चाय नाश्ता करके आ रहा हूं। हाँ लो चाय हमारे बरे लेके आओ। चाहिए हमारे बरे लेके आओ। लो यार, जौन खाप तुमका खाओ कि चाय पियोबे। कितना लई हो? कितना पियो? एक बाल्टी। एक बाल्टी? मनई यही कि तुम भाई सही। आधी बाल्टी तो खाली हाथ गोड़ धोई। तो घबराओ ना राजू भाई, कह के तुमका एक गरम चाय बनवाओ। हाँ वही में मूरिन ढांक दे हमको पियो, लेकिन भागने ना पाए। आगे तो मार दूंगा साले गोली। कोई का? हाँ अभी आओ। अरे जेलर वाला दूसरा है। घबराओ ना, अभी तुमको वो मारूंगा, कभी मरवाया नहीं। साला हथियार न लाए गधा, सरकारी सोटा में तेल लगाई तुम्हारी। आराम। एक बात बताओ, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, आप सही सही बताना। आपने बाबा का खून क्यों किया? तुम्हारा बाबा ने आपका क्या बिगाड़ा था? बाबा का खून नहीं किया। फिर ये सब झूठा इल्जाम मुझ पर लगा है। अगर खून नहीं आप किए तो खून के इल्जाम में कैसे फंस गए? किसी पापी हत्यारे ने बाबा का खून किया। सिर्फ मैं वहां पहुंचकर चक्र से शमशीर निकाला, और शमशीर निकालते ही बाबा की बेटी वहां पहुंच गई। मेरे हाथ में शमशीर देखकर शोर मचाने लगी कि मेरे पिता का खून कर दिया। यानी आपके हाथों में उसने शमशीर देखकर शोर मचाना शुरू कर दिया। हाँ। फिर क्या हुआ? खून के इल्जाम में हमें गिरफ्तार करवा दिया और क्या किया। और ये मंत्री भीमा सिंह वहां कैसे पहुंच गए? बात तो सोचने यही है कि मंत्री भीमा सिंह वहां पहुंचा कैसे। क्या रात में ख्वाब देखा ये कि आज बाबा का कत्ल होने वाला है, और या तो फिर ये मंत्री भीमा सिंह खुद खून करके कहीं छुपा था। शोर मचाते ही ये बाबा की बेटी सामने आ गई। इसमें जरूर दाल में कुछ काला है, लेकिन महाराज ने आपको फांसी का भी सुना है, कुछ दिनों में आपकी तो फांसी। हाँ, लेकिन अफसोस हमें मौत का नहीं है। अफसोस इस बात का है कि मेरी वर्दी में दाग लग गया। अफसोस इस बात का है आज तक कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे मेरी छवि खराब हो।
लेकिन बाबा की बेटी बगैर सोचे बिचारे मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया है। अगर एक वक्त मिल जाए, एक मौका मिल जाए, तो मैं सच्चाई सामने ला दूंगा कि बाबा का खून किसने किया, सच्चाई क्या है। देखिए, आज की हालत को देखकर मुझे तरस आ रहा है। मैं भी जानता हूं कि एक इतना बड़ा अधिकारी महात्मा खून कैसे कर सकता है, लेकिन हम आपकी मदद कर दें तो हमारे लिए आप क्या सोचते हैं? गरीब इंसान है, आपके न रहने तो हमारी फांसी हो जाए शायद। मैं जानता हूं कि तुम एक जूनियर सिपाही हो, लेकिन ऐसा नहीं, छोटा ही बड़ा बनता है और बड़ा छोटा बनता है। आज मैं आपके सामने बिल्कुल एक तुच्छ कैदी बना खड़ा हूं, और मैं वादा करता हूं कि अगर एक मौका दे दो तो मैं सच्चाई सामने लाकर अपने आप को निर्दोष साबित हो जाऊं, और हां, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं बचा लूंगा। अगर आप बचा लेंगे तो हम आपके हाथों की हथकड़ी खोल देंगे, लेकिन जेल के अंदर बहुत सारे सिपाही हैं, इस जेल से आप निकलेंगे कैसे, ये पहले बताइए। वो काम मेरा है कि हमें कैसे जेल से निकलना है। और हां, मंत्री भीमा सिंह, जो कभी किसी को बेटी ना कहा हो, किसी को बहन ना समझा हो, किसी की माँ को माँ ना समझा हो, वो मेरे सामने इतनी बड़ी पालिश मार रहा था। बेटी घबराओ नहीं, बेटी घबराओ नहीं, तुम्हें इंसाफ मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। बस इसी बात से हमें शक है कि बाबा का खून किसी और ने नहीं, बल्कि मंत्री भीमा सिंह ने ही किया है। तो ठीक है, हम आपके हाथों की हथकड़ी खोल देते हैं। जेल से निकलने का उपाय सोचिए, और फिर उसके बाद कातिल को खोजकर महाराज के सामने पेश कर दो, अपने आप को निर्दोष साबित कर दो। बंदूक हमें दो, और अब तुम शोर मचाओ कि कैदी भाग रहा है। तब आगे का खेल देखो कि मैं क्या खेल खेलता हूं। जेलर साहब, अरे जल्दी आ जाए, देखिए कैदी भागा जा रहा है। जेलर साहब, कैदी भागा जा रहा है। याद रखो, अगर शोर करोगे तो मारूंगा गोली, तेरे खोपड़े का कबाब बन जाएगा। अबे सियारम्मा तो हूँ बैलाए गए सियारम्मा नहीं, सियाराम कहो। बैला। अरे मैं जेलर हूँ, जिंदगी तबाह हो। अरे कुत्ता कहीं का। सियाराम, सबसे पहले इसके हाथ पैर बांध दो। मजाक न करो, भीमा सिंह का आदमी हूँ, याद रखो। भीमा सिंह को कुत्ते की मौत मारूंगा, और याद रख, तेरा जिस्म गोलियों से छलनी कर दूंगा अगर आवाज किया तो। शक्तिमान बनाओ तो गाया। हाँ भैया, सियाराम, अरे यार मैं तुम्हारा भाई हूँ। इसका हाथ बांधो। मैं हमार बल देवैया हंस कहा यार। ए भैया मर जाओ यार। घबराओ नहीं, तुम्हारा ऑपरेशन होगा। काम करे यार।
देखते जाओ कि क्या हो रहा है। जल्दी करो। ये मार चाहिए तुम सब यार, फंसा दे साला। अब क्या करेगा? ए भैया हमारी इज्जत लुटी है कहा यार? तेरे पास इज्जत है क्या? नहीं, हमें इज्जत कहाँ? है क्या कहा हुआ? हाँ? ए, जादू दिखावा जात कहा भा? जादू नहीं, बांध कर तुझे लैट्रिन में फेंकेंगे। ए भैया सांस नहीं ले पाए थे, मर जा बिहार में। ए सियाराम मर जाओ यार। ए भाई करा, ए भाई करवा भाई लागेगा। जल्दी करो। ए सियाराम छोड़ दे यार, मर जा, सांस नहीं ले पा रहे। बस कर यार, कहीं गांठी लगाओ। हे, 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 हे। पहले इसी सोटे से इसकी स्वागत करो। छोटा मसाला तेल लगा के आया है मारने को। सियाराम जल्दी करो, याद रखो जा रहा हूं और एक दिन मंत्री भीमा सिंह को कुत्ते की मौत मारूंगा। याद रखो सियाराम, अब सिर्फ एक ही मार्ग बचा है, यहां रुकना ठीक नहीं है। नहीं, फांसी का हुक्म हो चुका है, पकड़े गए तो फांसी होगी, साथ साथ हमारी भी फांसी होगी। इससे सिर्फ एक ही मार्ग बचा है कि भागकर बिगड़ पहुंचो, भागकर बिगड़ पहुंचो।